इस समय सुर्खियों में एक बड़ा मामला चलता जा रहा है कि 4 साल सेना भर्ती को लेकर अग्निवीर अग्निपथ। जी हाँ, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। और जो 4 साल वाली पॉलिसी जो सरकार का एक फंडा निकाला गया है कि 4 साल सेना में भर्ती, फिर रिटायरमेंट दे दी जाएगी, पैसा दे दिया जाएगा, उसके बाद युवा कुछ भी करे, आप उस चीज़ को कैसे देख पा रहे हैं? कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन हर जगह करती जा रही है सरकार, रेलवे लगा लूँ या फिर कोई और विभाग की अगर बात करें, हर चीज़ ठेकेदारी प्रथा जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या लगता नहीं कि फ़ौज को भी अगर बात करें ठेकेदारी प्रथा के बीच में फंसाया जा रहा है? सो अभी मेरे साथ अनिल महिला मौजूद है जो हर मुद्दे को बढ़ चढ़कर ऊपर तक आवाज़ पहुंचाते हैं, हर एक मुद्दे की, और सच्चाई को सामने रखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। इस मामले को अनिल जी किस प्रकार से देखते हैं? अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अनिल जी, 4 साल का अग्निपथ तो आप सुन ही चुके हैं, कहने कि आप तो तैयारी नहीं करेंगे अग्निपथ में मैं भी शामिल हूँ। ऐसा है जी, मेरी बात है तो मैं छठी से लेके कॉलेज टाइम तक मेरे पास एनसीसी थी, तो मैं देश की भाषा, ईमानदारी की भाषा बचपन से समझता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। पर जो 4 साल का सरकार ने पॉलिसी निकाली, अभी लागू नहीं की प्रॉपर पूरी तरह से, पर अभी सोच विचार कर ये कर दिया कि 4 साल करेंगे, उस पॉलिसी को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? ऐसा है जी, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको अगर नौकरी कम है तो आप नौकरी कम की वैकेंसी निकाल दो। 10,000 सैनिक की जगह अगर आपको 5,000 लेना है तो 5,000 परमानेंट लीजिए ना। ये 25% बता रहे हैं कि हम लेंगे या नहीं लेंगे, वो बाद की बातें हैं, क्या पता ना भी लें। अब 4 साल में युवा क्या करेगा, उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जो अंधभक्त है, मुझे तो उन पे तरस आता है, उन लोगों पे जो इसकी पैरवी करने लग रहे हैं बगैर सोचे समझे। एक बात बताइए, वो 4 साल में वहाँ अपना 17 साल से 21 साल में या जो भी है वो मेहनत करेगा। 4 साल वो गोली किस लिए बंदा खाएगा? देश के लिए गोली जब भी खाएगा ना कि पीछे मेरी फैमिली सेफ है, मैं देश के लिए मरूंगा, देश मेरे परिवार के लिए कुछ करेगा। जब उसको कुछ ऑप्शन ही नहीं दिखेगा तो वो क्यों गोली खाएगा? क्या जरूरत है भाई उसको? रोज़गार, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको अगर प्राइवेटाइजेशन करना ही है तो सरकार को सीधे किसी इलेक्शन बंद कर दो तुरंत प्रभाव से। ये जो करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हो रहा है चुनाव पे, इसकी ज़रूरत क्या है? आप सीधा परमानेंट बना दो भाई, जिस प्राइवेटाइजेशन हो गया अब हम प्राइवेट के हिसाब से ही चलेंगे। तो ये युवाओं के लिए नहीं, समाज के लिए भी बहुत बड़ी घातक है ये चीज़। अब आप ये लगा लो, 4 साल युवा ये कह रहे हैं 11 लाख में अपना बिजनेस कर लियो, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 11 लाख में बता दो कौन सा बिजनेस होगा? उसको सिर्फ 11 ही लाख मिलने हैं, बोला वो ख़त्म 21,000 रुपये जो इनकम है वो तो खर्चे में ख़त्म हो जाए, तो 11 लाख तो आपको मिलेगा। 11 लाख में आप बिज़नेस करना, तो उनसे पूछना चाहता हूँ 11 लाख में क्या बिज़नेस होगा? अगर वो 20 गज का भी शहर में मकान लेना चाहेगा ना, तो 20 गज का मकान नहीं आएगा परिवार के लिए। तो ये उनको परमानेंट करिए। अगर आपके पास वैकेंसियाँ कम है तो आप सेना में कटौती करो, वो आपकी इच्छा है, वो आपको देखना है। आप मंत्रियों की तो सैलरी, भत्ते, फलाने दिगड़े, सुरक्षा पे बढ़ाए जा रहे हो। अब आप ये बताओ, सिंपल सी बात है, वो पंजाब सरकार ने 400 माननीय की सुरक्षा कटौती करी थी, जिसमें करोड़ों रुपए का सरकार को फ़ायदा होना था। लेकिन वो हाईकोर्ट के आदेश है कि इनको सुरक्षा क्यों दे भाई? इन्होंने ऐसे देश के लिए क्या किया है? अरे मंत्री बनाया, माल लुटा है, काचे काटे हैं, अरबों रुपए बनाए, उसको सुरक्षा देनी है तो उसके पैसे से लो। जनता के पैसे क्यों लगने लग रहे हैं? अब ये जो मुगल, अच्छा दूसरी बात, सेना में कौन जाता है? सेना में एक मीडियम वर्ग जाता है, मध्यम वर्ग जाता है, वो पूरी मेहनत करता है अपना की। लगभग जो जा रहे हैं वो आर्मी के बच्चे हैं। ये तो इन सरकार का बस कौन चल रहा है? ये तो इनकी सोचते हैं कि ये जाट आंदोलन है, लेकिन ये इतने ज़िलों में फैल गया, इतने स्टेट में फैल गया, तो जाट का तो कह नहीं सकते। नहीं तो हरियाणा वासी के दिमाग में तो अब भी है ये जाट आंदोलन है। अगर ये जाट आंदोलन होता, महेंद्रगढ़ रिवाड़ी में पंगे नहीं होते। रिवाड़ी में ना तो इतनी खेती, धरातल पे पानी जा रहा है 700 फुट, वो युवा क्या करेगा? चलो यहाँ का तो बंदा, चलो जिसका 1 किला 10 किला, 1 किला है, आधा किला है, वो सब्जी बोलेगा या कुछ जैसे तैसे करेगा, लेकिन उस साइड का तो ये एक भयंकर है। आपको अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी कम कर दो। ये 4 साल वाली योजना बिल्कुल बंद है। अगर गार्ड अडानी अबानी को चाहिए तो वो तो वैसे ही रख लेगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, चलो अग्निवीर लोग लगने लग गए, 4 साल के बाद हो गया, तो उसके बाद वो गैंग बनाएंगे।
क्योंकि ट्रेनिंग तो उनकी होगी, हथियार चलाना उनको आ गया, सब कुछ आ गया, और मेंटेनेंस उनकी फिटनेस होगी सही, तो वो गैंग बनाएंगे तो भाई कुछ तो करेंगे। 11 लाख में होगा क्या, कौन सा बिजनेस चलेगा। अगर वो 3 भैंस लेना चाहे तो वो तूड़ी को नहीं आओगी। अगर सरकार को योजना बनानी है तो युवाओं को आत्मनिर्भर की बनाओ। आप सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री करो, सरकारी हॉस्पिटलों में शिक्षा। आप वो चीज़ तो कोई भी अंधभक्त ध्यान नहीं दे रहा कि भी सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन में तो लूट ही लूट है। जब हमें सरकारी सौदा सब कुछ मिलेगा तो हमारे लिए भी फ़ायदा है। ये चीज़ है भाई साहब। प्राइवेट हर चीज़ क्यों करती जा रही है सरकार, कारण क्या मानते हैं वैसे? हर चीज़ ठेके पे देती जा रही है। ऐसा है, ये लोगों का मतलब दिमाग को भ्रमित कर रखा है। ये कह रहे हैं कि सरकारी काम नहीं होते तो आप मंत्री पार्षद क्यों बनते हो, अपने घर बैठो, क्या ज़रूरत है। आप जब सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से गलत काम जो होता है ना, वो ये नेता लोग कराते हैं। अधिकारियों का लेस मात्र भी योगदान नहीं होता। अधिकारी कर देते हैं कुछ लालच में, कुछ अपनी ट्रांसफ़र के चक्कर में, कुछ जीव जरूरी के चक्कर में। जितने गलत काम होते हैं सारे के सारे नेता लोग करवाते हैं। ये सच्चाई है कड़वी। अधिकारी जिस दिन जीव जरूरी छोड़ देगा तो कहीं गलत काम होंगे ही नहीं। अनिल जी, जो सत्ता में बैठी सरकार है उसके बारे में आपकी क्या धारणा है? क्योंकि आप भी बीजेपी पार्टी ताल्लुकात रख चुके हैं कभी ना कभी। मैं रख क्या चुका हूँ, मैं तो सभी पार्टियों से अपना ताल्लुक आता है, अपना कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जो हम ना तो हम मोदी जी के विरोधी, ना खट्टर जी के विरोधी, ना केजरीवाल से प्यार, ना राहुल गांधी से प्यार। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब कई कहते हैं नूला विकास अब चालू हुआ है, तो ऐसा है सर, जब हम आज़ाद हुए थे ना हमारे पास बैलगाड़ी आ रही थी, अब हवाई जहाज़ है। तो वो मोदी जी तो नहीं लाए, वो पिछली सरकारें जो भी थी, इंदिरा गांधी जी थी, जवाहरलाल नेहरू था, लाल बहादुर शास्त्री था, उनने योगदान दिया होगा ना, तभी तो हुआ। पहले कांग्रेस के राज में शिकायतों पे कार्रवाई भी होया करती, अब शिकायतें ठंडे बस्ते में डाली जाती है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। दूर क्यों जाओ, आपके यहीं देख लो 80 में मनोहर लाल खट्टर और मोदी जी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। क्यों भैया, आप लोग काम करते तो आपको वोट नहीं मिलते। ये कह रहे हैं 3 इंजन की सरकार होती। 3 इंजन की तो पहले भी थी, रिंकू सैनी, वह जो निर्मला सैनी थी उनकी, विनोद बयाना खट्टर साहब, तब जिला क्यों नहीं बना। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जाति और धर्म पर जब ये देश बटेगा ना तो ये ऐसे ही हालात होने हैं। बात करते हैं इजराइल की, बात करते हैं ब्रिटेन की, बात करते हैं पता नहीं कहाँ की। पहले ये तो बता दिए, उनसे पूछना चाहता हूँ उनका कौन सा नेता पे भ्रष्टाचार आरोप है, किनके पास अरबों रुपये हैं। गरीब, यहाँ पे गरीब आदमी गरीब होता है। कोरोना काल में जो बड़े बड़े पूंजीपति है उनकी संपत्तियाँ 20 गुना होगी, और कोरोना काल में मध्यम वर्ग बेचारा पिस गया, उसकी आमदनी बिल्कुल आधी से भी आधी होगी। अब ये आगे गलत है। आपके पास नौकरियाँ तो मना कर दो जी, हमारे पास नौकरियाँ नहीं है। लेकिन ये इससे क्या है कि अराजकता बढ़ेगी। 4 साल अगर वो कर भी लेगा तो उसके बाद अपराध बढ़ेंगे और कुछ नहीं होना। सच्चाई तो देखो ये है। जो फौज की अग्निपथ जो एक योजना सरकार सोच विचार कर रही है बड़े जोरों शोरों से, लगता है कि पुलिस पर भी कहीं ना कहीं गाज गिरी, पुलिस को भी कहीं ना कहीं ठेके में ना कर दे, प्राइवेट ना कर दे। वो कला रही है 50 ऐसा है कि वो पुलिस पे, जो पुलिस वाले लठ मारे हैं ना, भड़का रहे हैं युवाओं को। जैसे युवा शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे यहाँ फुहारा चौक पर सुनने को मिला कि युवा आराम से जा रहे थे, फुहारा चौक पे कोई पुलिसकर्मी आके उनसे अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की और की। वो तो युवा शांत रहे, अगर वो उनके जो पुलिसकर्मी और साथी थे वो उसको खींच के ले गए। तो ये युवा जो ऐसे भड़क रहे हैं, या तो युवाओं का काम नहीं है और या फिर इनके बंदे गाली गलौज करके उनको उकसाते हैं। सच्चाई ये भी है, कड़वी सच्चाई है ये। तो जो हमें तो युवाओं से है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का पूरा देश को अधिकार है, शांतिपूर्वक करिए। तोड़ फोड़ आगजनी से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा, देश का नुकसान होगा। तो सरकार से भी मेरी अपील है, ये अपनी योजना है, विचार करें। आपके पास नौकरियां नहीं है तो साफ मना कर दें कि हमारे आर्थिक हालात ठीक नहीं है, हम नौकरी नहीं दे सकते। युवाओं का भविष्य भी बचेगा, और भविष्य में जो बड़े बड़े ये जो इसका समर्थन कर रहे हैं ना, तो ऐसा है ना, पैसा तेरे मेरे पास मिलेगा, उनका ये समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास अच्छा मोटा कमा रखा है बीजेपी सरकार में इनने। तो इन्हीं के पे वो अपराध करेंगे तो वो इन पे ही करेंगे। 50 वो ऐसी है कार्य है जो ऊपर केंद्र सरकार ने सब स्टेट के डीजीपी को लिख के दे दिया, ये 50 हम प्राइवेटाइजेशन से करें, ठेका प्रथा पे इसको वो लागू कीजिए। कल की बात है, नंबर सबका आएगा।
और ये जनता देश की रोएगी अपना आँखों पे हाथ माथा पकड़ के कि हमने ये देश के साथ क्या किया। पुनीत जी, एक अंतिम मैसेज था एक आपकी तरफ दिलवाना चाहता हूँ मैं लोगों को, क्योंकि लोगों को अभी भी पता नहीं है। एक परसों की बात है, हिसार सिविल हॉस्पिटल के अंदर बुधवार का दिन था। विकलांग दिव्यांग लोग जितने भी हैं वो अपना मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए आते हैं, पर कर्मचारी क्या करते हैं, मेन गेट तो लॉक होता है, अंदर जा नहीं सकता कोई। जहाँ से खिड़की बनी है, खिड़की से वहाँ पर बैक है, उनकी खिड़कियाँ हैं तो वो यूँ बैठे हैं। अब सुनवाई करे ना करे वो तो उन पर डिपेंड है। तो वैसे आपकी क्या धारणा है, एक मैसेज देना जनता को, ऐसा है सर, वो आम जनता के लिए बैठे हैं, खुद के लिए बैठे हैं, और गेट बंद करना अधिकार है या नहीं? ऐसा है सर, पहले अब का तो मुझे पता नहीं, जब भी दिव्यांग या इस तरह के सर्टिफिकेट बनते थे तो आप लोगों को जानकारी होगी, या जो दिव्यांग है जो सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं वो बड़ के पेड़ के नीचे बैठा करते खुले में। अब मुझे ये जानकारी नहीं है कि वो कमरे में बैठने लग गए, और उसमें घोटाले भी हो रहे हैं। डेली 2-3 दिन अखबार से आ रही है कि फर्जी बना रहे हैं, बोला उसको दिखाई नहीं देता, उसको सुनाई नहीं देता, उस हिसाब से बन गए। तो ये देखो, आम जन मतलब जो सरकारी कर्मचारी होता है वो जनता की सेवा के लिए होता है, उसको सरकार वेतन देती है। गेट बंद करने का अधिकार तो नहीं है, कमरा बंद कर बैठ जाए अंदर। ऐसा है ना, अगर वो कार्य करने लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि पर्सनल बंदा गया है। जब खिड़की खुली हुई है तो खिड़की में अपना कार्य कराए, लेकिन खिड़की में दरवाज़ा बंद करके खिड़की में अपना मोबाइल गेम खेलने लग रहे हैं तो वो गलत है। अगर कार्य करने लग रहे हैं तो वो ठीक है कि मतलब वो लाइन में जो लगे हुए हैं उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कमरा बंद करने की खोलने की इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि अगर वो मोबाइल खेल रहे हैं और जनता के काम नहीं करने लगे तो वो गलत तरीका है। सो जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी क्या राय है अग्निवीर को लेकर, अग्निपथ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।